केदारनाथ आपदा की वो रात जब सभी आरोप एक संकट था, सभी की जान खतरे में थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दुनिया ही खत्म होने वाली हो। तभी एक साधु के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ कि आज भी किसी को यकीन नहीं होता है। आज भी जब इस चमत्कार के बारे में सभी याद करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 जून 2013 जब शुरू हुई थी मंदाकिनी नदी का कहर और न जाने कितने लोग मारे गए थे। उसमें कई परिवार बिखर गए थे, कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे तो कई माता पिता अपने बच्चों के लिए तरस गए। 11 गांव वहां का तबाह हो चुका था। बस्तियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और बिखर गई कई जिंदगियां। कुछ श्रद्धालु जिनके मन में आस्था थी और जिन्होंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को शिव जी के हवाले कर दिया था, वो बच गए और जो लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, वो सब मंदाकिनी नदी के साथ बह गए। भगवान में श्रद्धा हो, उन पर विश्वास हो तो वो कभी अपने भक्तों का विश्वास नहीं टूटने देते हैं। दोस्तों, जो भगवान को सच्चे दिल से आराधना करता है, जो शिव जी से मिलने के लिए उन्हें प्रसन्न करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, उससे शिव जी उसकी तपस्या का फल जरूर देते हैं। और यह बात सदियों से चली आ रही। कई श्रद्धालु और कई साधु भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं ताकि शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे। लेकिन कई साधु ऐसे भी होते हैं जो पाखंडी होते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। और कुछ साधु ने तो सही में इतनी घोर तपस्या की है कि शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे देते हैं। कई लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं तो कई लोग मान भी जाते हैं। खैर, मानना या न मानना यह तो विश्वास की बात है। कई साधु अपनी पूरी जिंदगी शिव जी के नाम कर देते हैं ताकि उन्हें उनके दर्शन हो या उनका आशीर्वाद मिले। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बीच कुछ साधु कपाट बंद होने के बाद भी रहते। कई साधु ऐसे भी हैं जो रात को गरुड़ चट्टी तो दिन के समय केदारनाथ मंदिर में रहकर बाबा की पूजा अर्चना करने में लगे रहते हैं। ऐसा कि हमने बताया कि हर साधु पाखंडी नहीं होता, कुछ हर हाल में अपने आराध्य की पूजा करते हैं। ऐसा ही ये साधु था जो हरिद्वार का रहने वाला था और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उन साधु ने इतनी तपस्या की होती है कि उन्हें कई शक्तियां भी प्राप्त हुई होती है। कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां जिससे वो किसी भी समस्या को उसके कहने से पहले ही समझ जाते थे। उन साधु ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करने के बजाय लोगों की मदद करने के लिए ही सोचा। कई लोग उन साधु के पास आया करते थे अपनी समस्या लेकर और साधु कोशिश करते थे कि वो सभी की परेशानियों को सुलझा सके। शिव जी के अलावा उस साधु ने अपनी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों के नाम भी करते थे। साधु के पास कई तरह के लोग आते थे अपने दुख दर्द लेकर। साधु सभी को कुछ मंत्र या तो कभी कोई उपाय बताते थे जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो सके और उनका काम बन सके। साधु हमेशा कहते थे कि भोलेनाथ तो सभी देवताओं में से सबसे ज्यादा भोले हैं, केवल एक बेल पत्र देकर भी तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। साधु दक्षिणा के तौर पर केवल खाने की चीजें ही लेते थे, कोई पैसा या मोह माया बाकी की कोई चीज नहीं, क्योंकि उनके अनुसार मात्र जीवन में खाना पीना और हवा ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा हर चीज व्यर्थ है और मन में शिव जी बसे हों तो कोई भी लालसा नहीं होती है सिवाय उन्हें देखने की। साधु सभी को केदारनाथ जाने के लिए भी प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि समस्या भोलेनाथ के सामने लेकर जाओ जिससे तुम्हें हर कार्य में आसानी होगी। साधु का खुद भी केदारनाथ धाम में आना जाना हमेशा ही लगा रहता था। वो हर 6 महीने में केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे। वहां जाकर वो हमेशा यही प्रार्थना करते कि मरने से पहले बस एक बार भोलेनाथ अपने दर्शन करवा दे। साधु केदारनाथ जाकर पूरे 6 महीने शिव जी की घोर तपस्या करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं, उनके दर्शन करने की कामना करते हैं। 6 महीने पूरे हो चुके थे। आज केदारनाथ धाम का कपाट फिर से खुलने वाला था। साधु फिर से केदार न जाने की तैयारी करता है। 13 जून को एक रात जब वो तपस्या में था, उसे कुछ आभास हुआ। उनके मन में आया कि जरूर केदारनाथ धाम में कोई घटना घटने वाली है। उनका मन विचलित हो उठा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या होने वाला है, पर यह समझ आ गया कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है, ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। साधु ने सबको संकट से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी, क्योंकि साधु के मन में यह था कि भगवान शिव बहुत नाराज है
और कभी भी वो तांडव शुरू कर सकते हैं। साधु ने इस संकट को टालने के उपाय शुरू किए और कई पूजा अर्चना भी। साधु बहुत ही परेशान था। जब उन्हें लगा कि इन सब का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो केदारनाथ के पास लोगों को इकट्ठा करते और सबको चेतावनी देते कि सब सावधान हो जाएं और भगवान शिव को मनाने में लग जाए। शिव जी बहुत क्रोध में हैं और कुछ होने वाला है ऐसा जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन सभी को लगता कि ये साधु कुछ भी बोल रहे हैं। इनकी बातों को नजरअंदाज करके चले जाते। साधु अपनी पूरी कोशिश करते कि वो लोगों को सावधान कर सके। 14 जून को वो केदारनाथ मंदिर पहुंचकर कई लोगों सभी से कहते हैं, लेकिन सभी लोगों ने साधु को पाखंडी कहकर उन्हें अपमानित किया और भगा दिया था। साधु की बातों को किसी एक भी इंसान ने सीरियस नहीं लिया। 15 जून को भी साधु ने हार नहीं मानी और सभी को आग्रह किया कि वह संभल जाए और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन 16 जून को सुबह से ही मौसम अजीब सा था और साधु समझ गए थे कि आज कोई घटना होने वाली है, आज ही तांडव होगा। साधु ने हमेशा की तरह शिवजी की पूजा की और अनजाने में हुई कोई गलती की माफी मांगी और फिर केदारनाथ मंदिर चले गए और सबको चेतावनी देते हुए कहा, मौसम बिगड़ना एक संकेत है, अभी भी वक्त है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर शिवजी को याद करो। वहीं पास में कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। उन्होंने साधु से कहा कि यहाँ का मौसम बिगड़ना आम सी बात है, तुम बार बार आकर परेशान ना करो। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और साधु पर कोई ध्यान नहीं देता। शाम होते ही बारिश बहुत तेज होने लगती है और तूफान आने लगता है। सबको लगता है कि बारिश कुछ ही देर में बंद हो जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। रात में 8:30 बजे लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है और मंदाकिनी नदी का पानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है और कई लोगों को भाग कर ले जाता है। यह सब होता देख साधु सबकी मदद करने की कोशिश करता है, कई लोगों को डूबने से बचाता है, कई बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। लेकिन नदी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि सबको बचाने में साधु खुद नहीं संभाल पाता और डूबने लगता है। डूबते हुए वह शिवजी को याद करता है और प्रार्थना करता है कि अगर मेरी मृत्यु यही निश्चय है तो मैं मरते मरते भी लोगों की मदद की और अपना शरीर भी शिव जी के धाम में ही त्यागूंगा। इससे अच्छी और पवित्र मौत मुझे क्या ही मिलेगी, पर मेरी आपसे एक आखिरी इच्छा है कि आप मुझे अपने दर्शन दे। शिव जी के दर्शन के लिए वह शादी डूबते हुए भी प्रार्थना करता है। आंखें डूबते हुए उसने अपने आंखें बंद की और शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। शिव जी को देखकर साधु बहुत प्रसन्न होता है। शिव जी उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी साधु शिव जी का शुक्रिया करते हैं दर्शन के लिए और एक सवाल करते हैं, आखिर यह मौत का तांडव क्यों, जहां स्वयं आप निवास करते हो और आपने किसी की रक्षा भी क्यों नहीं की, आपके धाम में ऐसी आपदा क्यों। प्रभु शिव जी कहते हैं, जब जब कलयुग में पाप बढ़ेगा तुम मेरा तांडव ऐसे ही चलेगा। आजकल लोग मेरे धाम में इसलिए आते हैं ताकि वह तस्वीर ले सके, नाच गाना कर सके, ना कि पूजा अर्चना करने के लिए। वह जानवरों को भी बहुत हानि होती है, उन पर अत्याचार होता है। मनुष्य यह भूल जाते हैं कि वह एक आम मनुष्य है। कलयुग में इतना पाप भर चुका है कि यह मौत का तांडव होना जरूरी है। इस आपदा से हर किसी को याद रखना चाहिए कि पाप का सर्वनाश एक न एक दिन जरूर होगा। जो लोग भी इस आपदा में मारे गए हैं वह सभी मेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे। यह कहकर शिवजी गायब हो जाते हैं और साधु भी शिवजी में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि कलयुग में कितना पाप बढ़ गया है। कर दो तो आप एक शिवजी के पक्के वक्त है और केदारनाथ जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ जरूर लिखें।